दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में आज से एक हफ्ता निषेधाज्ञा जारी। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै क्षेत्र बंद। काठमाडौँ के माछापोखरी से नुवाकोट घर भइल 2 जने युवा पकड़ाइल। 2 थान पिस्तौल सहित 10 राउंड गोली बरामद। आज काठमाडौँ उपत्यका के बैंक तथा वित्तीय संस्था ना खुलल। प्रहरी द्वारा बैंक कर्मचारी के रास्ता में ही रोकल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पृथ्वी के ही अधिकतम तापमान नापन बढ़ रहल गर्मी से पावर ग्रिड लगायत हवाई उड़ान में प्रभाव पारे के चेतावनी। आज जर्मन क्लब बायर म्यूनिख चैंपियंस लीग के फाइनल में उपाधि खातिर पीएसजी से खेली। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में आज से एक हफ्ता निषेधाज्ञा जारी भइल बा। कोरोना रोकथाम समिति के बैठक काठमाडौँ उपत्यका के तीनों जिला काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर में भादो 3 गते रात से भादो 10 गते तकले खातिर निषेधाज्ञा करे के निर्णय कैलक। बैठक अत्यावश्यक सेवा के बाहेक कोनो भी सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी कार्यालय तथा सवारी संचालन करे ना मिले के निर्णय कैले बा। खाद्यान्न, ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा जैसन अत्यावश्यक सेवा के सवारी संचालन करे मिले के निर्णय भइल। उपत्यका में रोजाना कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ते गइला बाद तीनों जिला के प्रशासन निषेधाज्ञा के कदम उठौलक। दवाई, एम्बुलेंस, फोहोर व्यवस्थापन, अस्पताल जैसन अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सब क्षेत्र बंद कैल काठमाडौँ के प्रमुख जिला अधिकारी जनकराज दाहाल जानकारी देहने। ओकरा बाहेक के अवस्था में घर से बाहर ना निकले खातिर निकले वाला के कड़ा कार्रवाई होके के प्रजीय दाहाल बताउनी। दाहाल एक हफ्ता के अवधि में उपत्यका में रहल व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, परीक्षण, आइसोलेशन निर्माण के जल्दी बनावे के भी बतौले बानी। निषेधाज्ञा में सवारी साधन बाहेक आपूर्ति व्यवस्थापन, दवाई, ईंधन, फोहोर व्यवस्थापन, अस्पताल, तरकारी, ढुवानी लगायत के विषय बाहेक अन्य केहू के भी घर से बाहर निकले ना देवे के जनावल गइल बा। काठमाडौँ उपत्यका में समाचार संकलन करे वाला पत्रकार खातिर इस समय में सूचना विभाग, सूचना तथा संचार मंत्रालय से जारी कैल सवारी पास के ही मान्यता देहल भी प्रजीय दाहाल बताउने। काठमाडौँ के माछापोखरी में 2 थान पिस्तौल सहित 2 जने पकड़ाइल बाटे। प्रहरी उपरीक्षक एसपी होविंद्र बोगटी नेतृत्व के टोली बुध के माछापोखरी से नुवाकोट शिखर बेसी 6 घर भइल 27 वर्ष के विकेश पंडिता, नुवाकोट लिपू गाउँपालिका 1 घर भइल 28 वर्ष के अमर तमाङ के पकड़लक। विकेशा अमर के साथ से अमेरिका में बनल 2 थान पिस्तौल, मैगजीन आ 10 राउंड गोली बरामद कैल महाशाखा के प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापा जानकारी देहने। महाशाखा जिला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट से समन्वय में अमर तमाङ के नुवाकोट से पकड़लक। अमर डकैती मुद्दा में 6 वर्ष 2 महीना जेल बैठ के 2076 फागुन में रिहा भइल रहल। रौतहट में गोली मार के पुजारी के हत्या भइल बाटे। माधव नारायण नगरपालिका में वार्ड नंबर 2 खेसरहिया स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी श्रीराम शाह के हत्या भइल। पुजारी शाह पर कालू राति 9:15 बजे खाना खा रहल समय गोली प्रहार भइल प्रहरी जनौले बा। पुजारी शाह के कंचट में गोली लागल जिला प्रहरी प्रवक्ता भरत श्रेष्ठ जानकारी देहने। प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठ के मुताबिक हत्यारा के पहचान अभी नइखे भइल। हत्यारा के खोजी हो रहल प्रहरी के कहनाम बा। सिन्धुपाल्चोक के लिदी में भूस्खलन में पर के बेपत्ता भइल मध्ये थप 3 जने के शव मिलल बाटे। इससे पहिले 25 जने के शव मिलल रहे। ये संगे भूस्खलन में जान गंवावला के संख्या 28 पुगल बा। 11 जने अभी भी बेपत्ता बाटे। भूस्खलन में पर के 39 जने बेपत्ता भइल रहे। आज 1 बालक आ 2 जने महिला के शव मिलल इलाका प्रहरी कार्यालय जलबिरे के प्रहरी निरीक्षक हरि भट्टराई बतौले बानी। 5 वर्ष के सानु कान्छा दोङ, 42 वर्ष के जीवी रानी दोङ आ 18 वर्ष के ललिता दोङ के शव मिलल है। अभी तक शव मिलल मध्ये 15 पुरुष आ 13 महिला बाटे लोग। वो मध्ये 14 जने लड़का लड़की बाटे। भूस्खलन में बेपत्ता भइल के खोजी में नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी आ स्थानीयवासी जुटल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सवारी साधन के नंबर प्लेट में देवनागरी लिपि के प्रयोग करे वाला गंभीर रहल बतौले बानी। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भेंट करके सवारी साधन के नंबर प्लेट में देवनागरी लिपि के प्रयोग करेला आग्रह कैले रहने। प्रधानमंत्री ओली एह बारे संबंधित मंत्रालय या निकाय से परामर्श करके अंग्रेजी भाषा के प्रयोग रोकेला विश्वास दिलाउने। कुलपति उप्रेती हाई सिक्योरिटी
इम्बोर्स्ड व्हीकल नंबर प्लेट में देवनागरी लिपि के प्रयोग से नेपाली भाषा राष्ट्रीय सुरक्षा मौलिकता के संरक्षण करे के बताउने नेपाल सरकार के निर्णय मुताबिक 2074 भादो 5 गते से सवारी साधन में अंग्रेजी भाषा में इम्बोस्ड नंबर प्लेट राखे के शुरू कैला पर ओकर विरुद्ध सर्वोच्च अदालत से बीतल 2076 अगहन 27 गते अंतरिम आदेश जारी हो चुकल बा। धरान में मंगर की मृत्यु भइल एक युवक में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। मृतक सप्तरी के राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 28 वर्ष के युवक हवन। बुखार आइला सांस फेरेला समस्या भइल युवा के शुरू में इलाज खातिर राजविराज स्थित छिन्नमस्ता अस्पताल ले गइल रहे। अवस्था गंभीर भइल कहत ऊ अस्पताल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में रेफर कैले रहे। धरान ले गइल कुछ बेर में ही मंगर के दोपहर उनकर मृत्यु भइल रहे। युवक के शव राजविराज ले आवला बाद स्वाब संकलन कैल गइल ह। स्वाब की रिपोर्ट कालू राति आइल रहे जेमे कोरोना पॉजिटिव आइल जिला स्वास्थ्य कार्यालय जनौले बा। सप्तरी में युवक संगे कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल मृत्यु भइल के संख्या 4 पुगल बा। इससे पहले राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के 2 जने आ रूपनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 के 1 जने पुरुष के मृत्यु भइल रहे। नेपाली सेना राष्ट्रिय एकता सार्वभौमिकता आ अखण्डता के रक्षा करे के साथे विपद व्यवस्थापन विकास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेख्य भूमिका निर्वाह कैले बा। साथे सेना सर्पदंश के क्षेत्र में बड़का उपलब्धि समेत हासिल कर चुकल बा। सेना से संचालन कैल सर्पदंश इलाज से अभी तक ले करीब 7000 से ज्यादा के पुनर्जीवन मिलल बा। तराई क्षेत्र में सांप के डसाई से वर्षेनी सयौं सर्वसाधारण के जान जाएला। ये यथार्थ के आत्मसात करत नेपाली सेना 2060 साल में झापा के चाराली कैंपस में पहिलका बेर सर्पदंश के इलाज केंद्र के स्थापना करके इलाज शुरू कैलक। ऊ उपचार केंद्र से सयौं नागरिक के पुनर्जीवन मिलल बा। सर्पदंश उपचार केंद्र के मांग तराई के अन्य जिला सबसे भी आवे लागला के बाद नेपाली सेना तराई के झापा से लेके कैलाली तक के जिला सब में सर्पदंश उपचार केंद्र के स्थापना करके इलाज शुरू कैले बा। अभिन्न 17 जिला के सर्पदंश उपचार केंद्र से इलाज सेवा प्रदान करते आइल बा। सावन महीना में ही 643 जने सर्पदंश के बीमार सबके पुनर्जीवन मिलल नेपाली सेना जनौले बा। तथ्याङ्कको बारेमा यसलाई बताउनु पर्दाखेरि गएको श्रावण महिनामा मात्रै हामीले 643 जना सर्पदंशका बिरामीहरूलाई उपचार गर्यौं भनेदेखि 2060 सालदेखिको इतिहास हेरेर ल्याउने हो भने करिब 65,000 व्यक्तिहरूलाई हामीले सर्पदंशको उपचार गरिसकेका छौं। सर्पदंश उपचार केंद्र स्थापना के 17 वर्ष के अवधि में अभी तक ले 65,000 से ज्यादा बीमार सबके इलाज से पुनर्जीवन मिलल बा। झापा के चाराली केंद्र से अगिलका महीना सर्वाधिक 170 जने पुनर्जीवन मिलल। सिराहा में 143 और सुनसरी में 128 जने के सेवा देहल गईल सेना जनौले बा। आवश्यकता और मांग होके आइल अन्य स्थान से भी केंद्र के साथे जनशक्ति उत्पादन करे के नेपाली सेना के कहना बा। यो सर्पदंशको लागि प्रयोग गरिने भेनम चाहिँ हामीले स्थानीय स्तरबाट उपलब्ध गर्छौं। नेपाली सेनाले आफ्नै फार्म अथवा आफैले नै एन्टी स्नेक भेनम बनाउने काम गरेको छैन। यद्यपि यस विषयमा विभिन्न यो गैर सरकारी संस्थाहरूले हामीलाई यसको सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बारम्बार यसको विषयमा प्रस्ताव आउने गरेको छ र त्यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। दात्री निकाय और विभिन्न संघ संस्था के सहयोग में सर्वसाधारण के सेवा प्रदान करते आई नेपाली सेना निकट भविष्य में ही सर्पदंश के इलाज में प्रयोग होके वाला एंटीवेनम दवाई तैयार एवं उत्पादन के लक्ष्य समेत रखले बा। आनंद गुरुङ, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। अत्यावश्यकीय सेवा भीतर पड़े वाला बैंक तथा वित्तीय संस्था समिति खोले देवे के सहमति विपरीत प्रहरी द्वारा कर्मचारी के रोकल लगैला बाद बैंक सब सेवा ना देवे सके के जनौले बा। बुध के आधा रास्ता से शुरू भइल निषेधाज्ञा में अत्यावश्यकीय सेवा भीतर पड़े वाला बैंक तथा वित्तीय संस्था सीमित खोले देवे के मंगर के संझिया राष्ट्रीय प्रशासन स्थानीय प्रशासन राष्ट्रीय बैंक सबके बीच सहमति भइला पर भी प्रहरी सब रोक लेबा। स्थानीय प्रशासन के निर्देशन में प्रहरी से बैंक तथा वित्तीय संस्था के कर्मचारी सबके रास्ता में रोकल गई रहे। घर से निकलते ही कर्मचारी के प्रहरी सब रोकला बाद नेपाल बैंकर्स संघ द्वारा राष्ट्र बैंक संगे बात करके आज खातिर शाखा बंद करे के निर्णय कैल जनौले बा। बैंकर के मुताबिक कईयन कर्मचारी के सड़क किनार में राखल गई बा त कईयन के नजदीक के प्रहरी कार्यालय में भी पुगाल गई बा। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस आज से 63 करोड़ रुपया बराबर के साधारण शेयर IPO निष्कासन कैले बा। रिलायंस द्वारा प्रतिकिता 100 रुपया अंकित दर में
63 लाख किता शेयर बिक्री करे लागल हुए। कंपनी द्वारा 5% शेयर सामूहिक लगानी कोष के आ 5% शेयर कर्मचारी के आरक्षण कैल गई बा। बाकी रहल 56,70,000 किता खातिर सर्वसाधारण सब आवेदन दे सकी। आईपीओ में सर्वसाधारण से न्यूनतम 10 किता अधिकतम 63,000 किता खातिर आवेदन कर सकी। शेयर के बिक्री प्रबंधक के काम सानिमा कैपिटल कर रहल बा। ओहि लेखा समाज लघु वित्तीय संस्था भी 86 लाख कारोबार रुपया बराबर के आईपीओ निष्कासन कैले बा। संस्था प्रति किता 100 रुपया के अंकित दर में 86,000 किता शेयर निष्कासन कैले बा। ओमध्ये 1,000 किता शेयर कर्मचारी खातिर 4,300 किता शेयर सामूहिक लगानी कोष खातिर सुरक्षित कैले बा। बाकी रहल 80,700 किता खातिर सर्वसाधारण आवेदन दे सकी। आईपीओ के निष्कासन तथा बिक्री प्रबंध के काम सिद्धार्थ कैपिटल लिमिटेड कर रहल बा। भादो 8 गते तक खुला रहे वाला दोनों संस्था के आईपीओ में नेपाल धितोपत्र बोर्ड से अनुमति लेके आश्वा सेवा में सहभागी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सीडीएस क्लियरिंग लिमिटेड से निर्णय कैले गई सॉफ्टवेयर मेरो शेयर से ऑनलाइन प्रयोग करके भी आश्वा प्रणाली मार्फत आवेदन दे सकल जाता। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली नेशंस पार्क में पृथ्वी के अधिकतम तापक्रम 54.4 डिग्री रिकॉर्ड भइल बा। अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तरफ यह हफ्ता पृथ्वी के ही अधिकतम तापमान 54.4 डिग्री रिकॉर्ड भइल नेशनल वेदर सर्विस जनौले बा। आपूर्ति क्षमता से बहुते गुना मांग भइला से कैलिफोर्निया में तेसर चरण के आपातकालीन घोषणा कैल गई बा। सन 2013 में डेथ वैली में ही 54 डिग्री तापमान नापल गई रहे। ऐसे तापमान बढ़ला संगे ही कैलिफोर्निया में बड़का फायर एंडो अर्थात आगे के भूमरी जैसन भी देखा पड़ल बतावल गई बा। ऐसे बढ़ते जा रहा गर्मी से पावर ग्रिड लगायत विभिन्न संरचना सब जैसन हवाई जहाज के उड़ान में समेत प्रभाव पड़े के साथे सड़क सब पघिलाए के कार लगायत सवारी साधन भीतर खतरनाक स्तर के अधिकतम गर्मी उत्पन्न करा के दुर्घटना करा सके के लगायत चेतावनी देहल गई बा। ओहि लेखा ऐसे तरकारी फलफूल लगायत खेती में भी नकारात्मक असर पड़े के जनावल गई बा। अब खेलकूद समाचार। जर्मन क्लब बायर म्यूनिख चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश कैले बा। लिस्बोन में बुध के रात भइल सेमीफाइनल में फ्रांसीसी क्लब लियोन के 3-0 से पराजित करके बायरन म्यूनिख फाइनल यात्रा तय कैलक। पहिलका हाफ में 2 गोल कैल बायरन दोसर हाफ में थप 1 गोल कैले रहे। बायरन की जीत में सर्गेई ग्रावेनी 2 तथा रोबर्ट लेवांडोव्स्की 1 गोल कैले रहलन। ग्रावेनी 18वां आ 33वां मिनट में गोल कैले रहलन। लेवांडोव्स्की 88वां मिनट में गोल कैलन। बायरन म्यूनिख 11वां बार चैंपियंस लीग के फाइनल में पुगल बा। कोरोना वायरस के महामारी के कारण रुक के फिर शुरू भइल चैंपियंस लीग में ई बार बायरन म्यूनिख मजबूत क्लब के स्तब्ध करत फाइनल तक के यात्रा तय कैलक। अब अंतिम 8 में बायरन म्यूनिख स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के 8-2 से हरौले रहे। अब फाइनल में बायरन के भेंट फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG संग होखी। फाइनल खेल आवेला इतवार के रात में होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। काठमाडौँ उपत्यका में आज से 1 हफ्ता निषेधाज्ञा जारी। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै क्षेत्र बंद। काठमाडौँ के माछापोखरी से नुवाकोट घर भइल 2 जने युवा पकड़ाइल। 2 थान पिस्तौल सहित 10 राउंड गोली बरामद। आज काठमाडौँ उपत्यका के बैंक तथा वित्तीय संस्था ना खुलल। प्रहरी द्वारा बैंक कर्मचारी के रास्ता में ही रोकला। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पृथ्वी के ही अधिकतम तापमान मापन बढ़ रहल गर्मी से पावर ग्रिड लगायत हवाई उड़ान में प्रभाव पड़े के चेतावनी। आज जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख चैंपियंस लीग के फाइनल में उपाधि खातिर PSG से खेली। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।